हाय एवरीवन। इसमें जो मैं एक कटिंग करूँगी बेल बॉटम ट्राउज़र की और उसकी स्टिचिंग भी। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये कॉटन का फैब्रिक है। इसको डबल फोल्ड किया है मैंने और जो खुला वाला हिस्सा है उसको सामने की तरफ रखा है और नीचे की तरफ खुला वाला हिस्सा रखा है कपड़े का, डबल फोल्डिंग करते हुए। इस ट्राउज़र की रेडी लेंथ मुझे 36 चाहिए। ये स्मॉल साइज़ का ट्राउज़र है तो उसी हिसाब से मैं मेज़रमेंट कर रही हूँ। नीचे 2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए पहले 13 इंचेस पे मैंने जो है यहाँ मार्क कर लिया है। मुझे 15 इंचेस का फ्लेयर चाहिए। अप टू 18 इंचेस इसको रख सकते हैं। तो मैंने ये फ्रंट का हिस्सा मैं जो है कट कर रही हूँ, तो इसके लिए 13 इंचेस रखा है मैंने। फिर 36 इंच पे ऊपर की तरफ मार्क करते हुए 2 इंचेस का मार्जिन रखेंगे फोल्डिंग के लिए और उसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये 2 इंचेस के डिस्टेंस पे दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। अब इसके बाद जो है यहाँ से हम बीच में मार्क करेंगे। थोड़ा सा यहाँ से जो है हम बिल्कुल जो किनारे के साइड से 1 इंच छोड़ करके मार्क करेंगे शेप देने के लिए। इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड करके बीच का हिस्सा निकालेंगे, वहाँ पे मार्क करेंगे और फिर सेंटर से 4.5 इंचेस पे मैं मार्क कर रही हूँ प्लेट डालने के लिए और हाफ इंच दोनों साइड से छोड़ते हुए इसको ऐसे तिरछे में ड्रॉ कर लेंगे और उसको फिर सिलाई करेंगे हम। अब यहाँ से इंची टेप को बिल्कुल हम बीच में से सीधे रखेंगे नीचे की तरफ, फिर इसको फोल्ड करेंगे और सेंटर में मार्क करेंगे। जहाँ पे नी आता है ये वो वाला हिस्सा हम मार्क कर रहे हैं। क्रॉच एरिया मैं इसमें जो है 13 से 14 इंचेस रख रही हूँ, तो वहाँ पे मैंने मार्क किया 14 इंचेस 13 इंचेस पे और 2 इंचेस आगे की तरफ बढ़ाते हुए बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ। हाफ इंच बाहर की तरफ यहाँ पे ड्रॉ करके हाफ इंच पे हम जो है कर्व बनाएंगे। कर्व ना ही बहुत डीप होगा ना ही बहुत बाहर की तरफ होगा, तो इसलिए मैंने हाफ इंचेस रखा है। कर्व अगर हम सही से ड्रॉ करते हैं तो फिर नीचे से जो ट्राउज़र है वो ऊपर नीचे नहीं होता है। फिर यहाँ से जो है एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे और फिर ये हमारा थाइज़ के नीचे मतलब नीज़ का जो हिस्सा है वो आ गया। फिर इसको शेप देंगे हल्का सा घुटने तक जो है ये सीधे आएगा तिरछे में, फिर वहाँ से हल्का सा कर्व होगा और इस साइड में भी हम कुछ इस तरीके से इसको शेप दे देंगे। बीच में जो है अंदर की तरफ आएगा लाइक मून शेप और फिर नीचे तिरछे में हम ज्वाइन कर देंगे। स्केल की हेल्प से इसको कुछ इस तरह ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये इस तरह की मैंने स्केल ली है, तो यहाँ बीच में मैं रखूँगी। नीचे से बिल्कुल तिरछा आ रहा है, ये एक लाइन ड्रॉ हो गई। फिर इसको उल्टे करेंगे तो ऊपर की तरफ जो है और सेम इस साइड भी हम स्केल से जो बीच का मार्क किया था वहाँ से बिल्कुल स्केल सीधी रखेंगे, फिर हल्का सा कर्व दे देंगे तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये फ्रंट पैनल है, इसको अब हम कटिंग करेंगे। इस ट्राउज़र का लुक बहुत अच्छा आता है पहनने के बाद और बनाना भी बहुत इजी है, तो मैंने इसकी बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाई है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब यहाँ से साइड से भी हम जो शेप दिए ड्रॉ किया था उसको ये कटिंग कर लेंगे। फिर वो फैब्रिक जो फोल्ड किया था सेम उसके ऊपर जो है इसको हम रखेंगे। इस कपड़े को साइड में 2.53 इंचेस जगह छोड़ते हुए फिर इस कपड़े को रखेंगे। अब इसको 2-2 इंच पे जो है हमने जो कर्व क्रॉच एरिया था उसको 2-2 इंचेस पे हम मार्क करेंगे। अगर मीडियम और एल साइज़ का बनाना है तो 2.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। ये पूरा ऊपर तक 2-2 इंचेस पे हमने मार्क किया और फिर जो कॉर्नर है वहाँ से भी हमने 2 इंच पे मार्क किया। अब स्केल की हेल्प से इसको बिल्कुल तिरछे में ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल जो किनारे पे है उसको मैच करते हुए। ये इस तरह से हमने स्केल रखी और इसको कॉर्नर पे हम ज्वाइन करेंगे और फिर जो क्रॉच एरिया में 2-2 इंच का हमने मार्जिन छोड़ा था वो पूरा हम शेप देंगे। यहाँ से भी 2 इंच पे हम पूरा 2-2 इंच पे मैंने रखा है। ये बैक साइड का पैनल हम कटिंग कर रहे हैं, तो इसको ये इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे लाइन। यहाँ से भी पूरा 2-2 इंच पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। साइड से बिल्कुल सेम कटिंग होगी। इस कपड़े को इधर 2-2 इंच पे हमें ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के बाद ये बिल्कुल सेम शेप आएगा। तो इस कपड़े को उठा के इधर भी रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। स्टिचिंग भी इसकी इजी है। सबसे पहले क्रॉच एरिया को ज्वाइन करेंगे। तो ये रहा इसका क्रॉच एरिया। आगे और पीछे दोनों का जो है हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे पहले। ये क्रॉच एरिया ज्वाइन हो गया। अब इस प्लेट को हम देखेंगे तो ऊपर से जब हम नापेंगे तो ये जो है भाई 7.5 आ जाएगा। 6.5, 2 इंच का मार्जिन रखा है। इसको हम फोल्ड करेंगे। चाहें तो इसको बस ये तिरछा सिलाई कर दें और चाहें तो बिल्कुल नीचे तक सिलाई करेंगे। तो मैं इसमें बिल्कुल नीचे तक सिलाई करूँगी। ये बिल्कुल यहाँ तक हो गया तो ये कंप्लीट हो गया। और लुक को एनहांस करने के लिए बिल्कुल बारीक पकड़ करके जो है एक सिलाई कर देंगे। तो ये सामने से इस तरीके से आ जाएगा। ये फ्रंट पैनल है जिसमें मैंने जो है ये इस तरीके से प्लेट्स डाली हैं। अब यहाँ से हम जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये इतना आएगा, 4.5 इंचेस। साइड का हिस्सा ज्वाइन कर लेंगे। और साइड का जो मैंने हिस्सा ज्वाइन किया है फिर उसके ऊपर से हम टॉप नॉच लगाएंगे, टॉप स्टिचिंग। तो ये ऊपर से मैं बिल्कुल किनारे से बिल्कुल जो है एक सिलाई, सीधी सिलाई कर दे रही हूँ। ये पूरा जो है सिल गया है। अब इसके बाद जो है हमें फोल्डिंग डालनी है ऊपर इलास्टिक के लिए। तो पहले हल्का सा 1/2 इंचेस मोड़ के मैंने स्टिच किया है। उसके बाद इसको 2 इंचेस पे, 1.5 इंचेस पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इलास्टिक के लिए स्टिचिंग कर देंगे। अब जो नीचे का जो पैनल मैंने ड्रा किया था उसमें मुझे नीचे थोड़ा सा जो है 2 इंचेस का ओपन रखना है। तो उसके लिए जो मैंने ये देखिए ये 5 इंचेस तक जो है सिलाई नहीं की है, उसको ओपन छोड़ दिया है। अब इसको कैसे सिलना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसको बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। तो ये यहाँ पे जो सिलाई हमारी जहाँ तक आ रही है वो 1/2 इंच जो हमने फ़ोल्ड किया वहाँ तक हम इस तरीके से हाथ से प्रेस कर लेंगे ताकि एक निशान बन जाए। फिर हम इसको स्टिच करेंगे। ये उल्टी साइड से है ताकि जब सीधा करेंगे तो सिलाई पूरी अंदर चली जाए। अब इसको हम 1/2 इंच जो हमने फ़ोल्ड किया था वहाँ पे एक निशान बन गया है, तो उसको हम खोल लेंगे और ऊपर जहाँ पे हमारा मेन सेंटर आ रहा है वहाँ तक जो है हम स्टिच करेंगे। तो ये एक साइड का हो गया। अब दूसरी साइड का मैं दिखाती हूँ कैसे सिलना है। इसको आप ऐसे इधर ऐसे घुमा लें, टर्न कर लें। फिर ये वाला हिस्सा है दूसरी साइड का, इसको फिर हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, 1/2 इंच ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करके इसको मैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको प्रेस करके वहाँ पे एक हल्का सा निशान बन जाएगा। चाहे तो फिर इसको जो है पेन से या चॉक से निशान लगा लें क्योंकि हमारी सिलाई यहीं तक आनी चाहिए। ये हो गया। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई करेंगे जहाँ तक हमने निशान लगाया है। अब किसी नोकीली चीज़ की हेल्प से इसको हम सीधा करेंगे। तो ये हो गया। अब ये देखिए ये इसको हम जो इस तरीके से पहले ये मैंने इसको सीधा किया। फिर जो कॉर्नर इसका सही से बनाने के लिए मैं किसी नोकीली चीज़ से अंदर की तरफ इस तरह प्रेस करूँगी तो वो कॉर्नर फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। ये हो गया ये। अब बैक साइड से जो है ये इस तरह आया। जो 1/2 इंच हमने कपड़ा ऊपर छोड़ा था अब इसको हम फोल्ड करेंगे। ये 1/2 इंच इसको अंदर की तरफ डाला, 1/2 इंच से भी कम है, और यहाँ से बिल्कुल सीधी सिलाई कर देंगे। अब ये रहा इसका पूरा फाइनल लुक। अगर ज़्यादा फ्लेयर चाहिए तो 18 इंचेस तक हम जो है नीचे फ्लेयर रख सकते हैं। मैंने इसमें 13 रखा था, रेडी इसका 15 आया क्योंकि बैक साइड में 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। कंफर्टेबल होता है, पहनने पे बहुत अच्छा लुक आता है। शॉर्ट जंपर के साथ ये अच्छा लगता है। आई होप यू लाइक द वीडियोज़। Do subscribe and share. Thanks for watching Mom Magazine.